जो बाइडेन के आने से आपको क्या लगता है भारत के रिलेशंस कैसे रहेंगे? देखो भाई, जो बाइडेन पहले भी बराक ओबामा के टाइम पे करीब 8 साल वो वाइस प्रेसिडेंट रहे ही हैं। तो जहाँ तक उनके स्टेटमेंट को सुन के लगता है कि उनकी वर्किंग से तो थोड़ा भारत की रिलेशनशिप अमेरिका के साथ अफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो बाइडेन ने एनआरसी और सीए पे भी भारत के अगेंस्ट ही जा करके उसको नापसंद किया था। एनआरसी सीए के अगेंस्ट में था वो। खैर वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, बट अभी कुर्सी पे बैठने के बाद उसका क्या डिसीजन होता है इंडिया को लेकर वो थोड़ा देखना होगा। रिलेशन की बात करें तो थियोरेटिकल नॉलेज में तो बेकार होंगे, बिकॉज उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है जो इंडियन ओरिजिन की है, क्या नाम है उनका? कमला हैरिस। वो बहुत एंटी इंडिया बयान देती रहती हैं, जैसे कि वो अगेंस्ट थी 370 हटने के, और एंटी सी ए की भी अगेंस्ट थी, सही बोल रहा है। तो वो सुनने में तो ऐसा लगता है कि एंटी इंडिया बयान देंगी, लेकिन इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और हर कोई इसके साथ डील करना चाहता है। तो फिर मुझे लगता नहीं कि इतने कोई खास रिलेशन बिगड़ेंगे, और अल्टीमेटली बस स्टैंड जो है वो कमला हैरिस से देखा जाएगा, क्योंकि जो जोई बिडेन है उनको पपेट रूलर बोला जाता है। वो कुछ करते नहीं, पीछे से उनकी मतलब जो पार्टी है वो चलाती है उनको। अमेरिका की मनमोहन बोल सकते हैं तो उस तरह से उनका स्टैंड है। बाकी देखो क्या होता है। We can see that in the past years only, when the Trump was there, so there were a lot of conflicts going on there. So I think it would be a better for them choosing as a. His policies was not worth. बाकी कहा तो ऐसा जाता है कि जो बाइडेन बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिसीज मेकर तो नहीं है, वो में भी हो सकता है कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस लाए। तो अभी ये बहुत सारी चीज़ों को देखना बाकी है, और क्योंकि जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि जो बाइडेन तो काफ़ी बराक ओबामा के टाइम पे पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशनशिप भी अच्छे थे। उन्हें करीब करीब 1.5 अरब का उसने हेल्प भी दिलाया था, इसलिए उसको हिलाले पाकिस्तान के अवार्ड भी मिला वो जो बाइडेन को। तो अब ये देखना है कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ उसकी रिलेशनशिप कैसा होता है। वो रिमार्केबल स्टेप होगा अगर वो कुछ ऐसा उठाता है तो। और जाहिर सी बात है कि इंडिया को अफेक्ट तो करेगा ही। अमेरिका चाहे यूएसए में इलेक्शन होता है तो पूरे वर्ल्ड में इसका असर होता है, तो देखने वाली बात है। होप तो यही है कि जो बाइडेन जो भी करे इंडिया के फेवर में ही करे। देखिए ऐसा है, भारत और अमेरिका के रिलेशंस डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम से न्यूक्लियर डीएल 123 एग्रीमेंट जो हुआ था उस समय से अच्छे होने शुरू हुए, जिसको मोदी सरकार ने एक नए आयामों पर लेके गए हैं। हालांकि लोगों को लगता है कि जो बाइडेन के आने से हो सकता है इंडिया और अमेरिका के बीच में रिलेशनशिप थोड़ा ख़राब हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि सरकार किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। ये देश कंट्री टू कंट्री, पीपल टू पीपल की सरकार होती है। तो जो जैसे एग्रीमेंट्स है कौम कासा लेमुआ, ये सब जो एग्रीमेंट जो हुए हैं रिसेंटली, जो बैका एग्रीमेंट हुआ है, ये सब कंट्री के बीच में होता है। तो इस तरह का एग्रीमेंट डिफेंस टाइज जो है इंडिया के, मालाबार टाइज जो है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज इंडिया करता है यूएस के साथ, वो सब चीज़ें अभी भी रहेंगी। बट येस, ट्रंप के समय पे जो झूठ की जो हवा फैलाई जा रही थी, जैसे आप देखेंगे, तो वो झूठ पे हो सकता है कि कुछ लगाम लगे, क्योंकि आजकल के टाइम पे इंडिया की जो मीडिया है वो भी एक तरह से बोले कि सत्ता के हाथ में ही है। तो जैसे आप देखेंगे वॉल स्ट्रीट जर्नल काफ़ी सारी चीज़ें बताता है कि फेसबुक ने कैसे झूठ का मतलब प्रसार करते हैं इंडिया में, इधर में। तो जो बाइडेन के आने से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थोड़ी सी बढ़ेंगी, और समाज में जो अस्थिरता है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ब्लैक है, कौन वाइट है, इस तरह की अस्थिरता थोड़ी कम होगी, जिसका इम्पैक्ट मुझे लगता है इंडिया में भी पॉजिटिव होगा। तो मुझको लगता है कि जो बाइडेन के आने से इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। अभी जैसे उन्होंने अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में बताया था कि चाइना के ट्रेड वार जो चल रहा है उसको नहीं, एक्चुअली सीन क्या है, वेन एवर डेमोक्रेटिक्स कम दे आर प्रो चाइनीज़। आप कभी ओबामा आए थे तब भी वो प्रो चाइना थे, कभी एंटी चाइना स्टैंड लेते नहीं थे। तो डेमोक्रेटिक्स तो शुरू से ही प्रो चाइनीज़ है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि वो प्रो चाइना स्टैंड लेंगे, क्योंकि रिपब्लिकन जब भी आते हैं आप हमेशा देखोगे चाइना और अमेरिका के रिलेशन बिगड़ जाते हैं, ट्रेड वॉर शुरू हो जाता है इन दोनों के बीच। तो ये हाँ देखा जाएगा कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका अल्टीमेटली एक बिजनेसमैन है, वो एक बिजनेस कंट्री है, उसको मतलब नहीं है किसी कंट्री से। चाइना अच्छा बिजनेस देगा तो चाइना से चला जाएगा तो जोई बिडेन जो है वो प्रॉपर प्रो चाइना स्टैंड ले सकते हैं, ऐसा लगता है। देखते हैं बाकी आगे क्या होता है।